तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो छठ माँ की कृपा से हम लोग का घर में भी छठ बहुत अच्छे से हो गया। एंड ये जो पर्व होता है ना, महापर्व, बहुत ही कठिन पर्व है फ्रेंड्स। इसमें 3 से 4 दिन एकदम कंटिन्यूस भूखे रहना पड़ता है, इसलिए इसको महापर्व बोलते हैं। जो करता है वही समझ सकता है। एंड लेकिन फिर भी माँ की कृपा से एकदम बहुत अच्छे से पार लग जाता है, बहुत मजा आता है। वो जो 3-4 दिन घर में ना, इतना एक्साइटमेंट, इतना खुशी, शादी वाला फील, काम करना है, फिर फटाक से जाकर रेडी होना है, फिर कुछ करना है, फिर रेडी होना है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही छठ खत्म होता है ना, फिर एकदम मतलब इतना अजीब लगने लगता है। लेकिन लाइक छठ पूजा के 1-2 दिन बाद ना, आंवला के पेड़ के नीचे खिचड़ी बना के सब लोग खाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजा आता है। जब मैं बिहार में थी तो हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, बट यहाँ पर पता नहीं कहाँ है आंवला का पेड़, तो यहाँ पर वैसा नहीं होता। हम लोग बस घर में ही बना के खा लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मैं खिचड़ी का प्लान करूंगी कि हम लोग भी आंवला के पेड़ के नीचे जाकर खिचड़ी बनाते हैं और सब लोग मजे से खाते हैं, मस्ती करते हैं। नेक्स्ट ईयर मैं सोची हूँ कि प्लान करूंगी। इस ईयर तो नहीं हो पाया, खैर कोई ना। उसके फिर 1-2 दिन बाद एकादशी पड़ता है। तो कल संडे था 14 नवंबर, कल नहाए खाया था एकादशी का, और आज है 15 नवंबर और आज है एकादशी। और आज के दिन होता है तुलसी माँ का विवाह, मतलब विवाह हो चुका है। हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनका। हम लोग भी बहुत धूमधाम से उनका शादी करते हैं। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल शादी में जाने के लिए रेडी हूँ। तो आप सबको मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अभी पूजा स्टार्ट होगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी सब कुछ तैयारी करना है। तो मैं सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगी, कैसे कैसे तैयारी करते हैं हम लोग, कैसे पूजा होता है, फिर शादी होता है, सब कुछ मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँ। इसलिए प्लीज ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप लोग के घर में भी तुलसी विवाह होता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरा वीडियोस पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अभी चलते हैं, फटाफट माँ के साथ मिलकर सारा प्रिपरेशन कर लेते हैं एंड शेयर करते हैं आप लोग के साथ कि कैसे हम लोग तुलसी विवाह करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये हैं तुलसी माँ और ये हमारा पूजा रूम है। और यहाँ पर ही हम लोग पहले सोचे थे कि तुलसी विवाह करवाया जाएगा, इसलिए यहीं पर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर मंदिर है हमारा, और इधर इस साइड माँ भी रेडी कर रही हैं सब कुछ। और ये माता रानी का सब कुछ ज्वेलरी, एंड साथ ही में मैं यहाँ पर उनका श्रृंगार का सामान सजा रही हूँ। और श्रृंगार के सामान में आपको जितना भी कुछ चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हैं, सब चीज़ चढ़ाया जाता है। तो मैं माँ सब कुछ लेकर आई थी, तो सब मैं रेडी कर रही हूँ, एक थाल में निकाल रही हूँ और सब कुछ इसमें रख रही हूँ। एंड उधर भी माँ अपना सब कुछ रेडी कर रही है, आप देख ही सकते हैं। एंड जो किया था उसमें सिंदूर भरा हुआ नहीं था, तो मैं इसमें किया भी डाल दी। तो ये जो उनका है सब कुछ बिल्कुल रेडी हो गया है। उधर माँ कपड़ा वगैरह भी सरिया रही हैं और सब ठीक कर देंगे। तो फटाफट हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है, ये हम लोग जो पॉट होता है ना, तुलसी माँ का जो पॉट है, उसमें हम लोग लगाए हैं। एंड वो भी हो गया है। तो इधर सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा फल काटना है, क्योंकि थोड़ा सा कटा हुआ फल भी चढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पर फल काट रही हूँ और 2 प्लेट में मैं फल को सजाऊंगी। 5 तरीके का फल काटा जाता है, तो 5 तरीके का फल मैंने काट लिया, सारा कुछ हो गया। एंड ये देख सकते हैं, ये हमारा पीछे के साइड है, ये छोटा सा बालकनी है, यहाँ पे हम लोग पूजा का काम करते हैं। तो माँ बोली यहीं पे करते हैं, तो अब हम इसको साफ़ करेंगे। तो इधर माँ भगवान जी को कपड़ा वगैरह पहना रही है, और दूसरे साइड आप देख सकते हैं सब कुछ रेडी है, कुछ भी वैसा नहीं छोटा है, सब कुछ वैसे ही प्रिपरेशन होता है, फल फूल जितना कुछ लगता है। एंड इधर मैं सब कुछ धो धा दी। अब इधर मैं फटाफट सजाऊंगी, क्योंकि इधर होने का बात है, तो मैं इधर साफ़ सुथरा कर दी हूँ। और अब मैं यहाँ पर सिंहासन लगा रही हूँ।
और मैं जा के रूम से फटाफट सामान भी यहाँ पर ला कर रख देती हूँ। तो मैं तुलसी जी ले आई और साथ में मैं कपड़ा बिछा रही हूँ सिंहासन पे। तो 2 तरीके का कपड़ा लगता है, लाल और पीला। बृहस्पति भगवान के लिए पीला और तुलसी माँ के लिए लाल। तो मैं इस तरीके से कपड़ा भी बिछा दी और उसमें तुलसी माँ को भी रख दी हूँ। साथ में बृहस्पति भगवान का फ़ोटो रखी हूँ, गोपाल जी भी रखी हूँ। एंड फटाफट जा के सामान भी यहाँ पर लाकर पूरा अच्छे से सजा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैजिक टैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैं अच्छे से सब रेडी कर दी हूँ, बस अब माँ का इंतज़ार है। देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है ना, मतलब इस तरीके से घर में पूजा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारा कुछ प्रिपरेशन हो गया, मैं दिखाई, माँ भी गई है फ्रेश होकर रेडी होने के लिए। वो आएंगी तो वही पूजा करेंगी, क्योंकि आज वो भूखी हैं तो वही पूजा करेंगी। मैं बस रेडी कर दी और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। एंड साथ ही में जो तुलसी विवाह होता है वो आंगन में होता है। तो हम लोग का वैसा कुछ प्रॉपर आंगन नहीं है। हम लोग यहाँ साइड में बालकनी है जहाँ पर हम लोग पूजा का काम करते हैं, लाइक बर्तन धोना या कुछ भी होता है पूजा का तो यहीं पर करते हैं। तो मैं यहीं पर सारा कुछ सजाई जो मैं आपको दिखाई हूँ। तो सारा कुछ यहाँ पर भी रेडी हो गया है एंड बस अब पूजा करना बाकी है। तो जैसे ही माँ आती हैं फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो माँ यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। नमस्ते, तुलसी विवाह के हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब पूजा स्टार्ट होगा। तो मैं पहले कैमरा को सेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग माड़ो गाड़ रहे हैं, मतलब एक नया गन्ना होना चाहिए, उसको 5 पीस काट कर 5 तरफ तुलसी जी की तरह लगा देते हैं जैसे माड़ो गड़ाता है। और इसमें साथ ही हम लोग यहाँ पे मोली धागा बांध रहे ताकि वो इधर उधर ना गिरे। वैसे नहीं गिरता, अच्छे से फिक्स हो जाता है, बट फिर भी लगा देने से सेफ्टी हो जाता है। एंड अब माँ पूजा स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले माँ कलश में लगा रही हैं चंदन और यहाँ पर गेहूँ रख रही हैं। गेहूँ के ऊपर रखाता है कलश। कलश के अंदर होता है आम का पल्लो, जल, पैसा, सब कुछ। ये सब तो आपको पता ही होगा और पंडित जी घर में आके कराते हैं तो देख कर भी इंसान को पता चल जाता है। वैसे तुलसी जी का पूजा आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर घर पे करवा सकते हैं, बट हर ईयर हम लोग खुद से ही कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को उतना आइडिया हो गया है। और अगर बाई चांस कुछ नहीं भी अगर समझ में आता है तो मोबाइल जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा ही। तो उसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से खुद से पूजा कर लेते हैं और बहुत मज़ा भी आता है और बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिल को सुकून मिलता है। तो देख सकते हैं जो यहाँ पर पूजा हो रहा है तो सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है। तो माँ यहाँ पर गणेश जी का पूजा कर रही हैं, फिर कलश का पूजा होगा, फिर बृहस्पति भगवान का होगा, गोपाल जी का होगा, फिर तुलसी माँ का पूजा होता है। तो ये सब आप देखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। और आप लोग भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग के अगर वहाँ तुलसी जी का विवाह होता है तो कौन पूजा करता है। हमारे यहाँ तो हम लोग करते हैं, हम लोग बताए ही। तो आप लोग के वहाँ पर कौन करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही में मैं यहाँ पर पूजा भगवान जी का हो गया है। अब तुलसी माँ का पूजा कर रही हैं। तो सबसे पहले हल्दी पानी चढ़ाया जाता है और यहाँ पे माँ उनको कपड़ा पहना रही हैं और साथ में जो नीचे का है ना चुंदरी पहना रही है ना, उनको थोड़ा चुन करके उसमें पिन लगा दी। तो मैं वही बोल रही कि वाह माँ साड़ी भी पहन ली हैं, तो इसलिए कारण से माँ हंस रही हैं। और अब माला वाला पहनाया जा रहा है, सब कुछ मतलब प्रॉपर बहुत अच्छे से होता है। आप लोग देखो पूरा एंड तक। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास, तेरे पूजन से बढ़ता है हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास।
एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। देवराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी अभ्यास ना था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्राह्मण में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देख सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु की श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपनी सतीत के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई है। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीना के देव उठवानी एकादशी को दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम के रूप साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला काट किशन चंद्र में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 फीट तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजिल रहते तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निगल जाते हैं, वहाँ पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो बोलो तुलसी माता की जय। वसन्तं हृदये रविन्दे भवं भवानी सहितं जय गणेश देवा माता जपी पार्वती पिता महादेव। आज चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन पे भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं के भोग लगे संत करे सेवा। आँख देत कुड़ियों को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तेरे
मंगल सकल आए सकल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव की लाज रखो सुन सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हरे भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी। जय दास बिहारी जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे कर कानन में बाला मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। जय जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय तुलसी नारायण सभी सखी मैया तेरो यश गावे। मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजिए महाराज। भक्ति दान दीजिए महाराज। नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा। तुम्हें वो विद्या दर्शनम तुम्हें वो सर्वं मम देव देव। तुम्हें वो सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात तुम्हें सदा नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण 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 हरे राम राम राम। श्री कृष्ण 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 हरे राम। कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोलिएगा, बोलिए ना कॉन्ग्रेचुलेसन। तुलसी माँ को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलिए। ओए बोलिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोलिए। तो अब हमारा तुलसी विवाह संपन्न हुआ। अब जो भूल चूक हुआ होगा तुलसी माता विष्णु भगवान माफ करेंगे। तो हम लोग अच्छे से हो गया है एंड माँ सुबह से भूखी हैं। अब जाएंगी माँ, पानी पियेंगे ना, शरबत पियेंगे, चाय पियेंगे। अब माँ शरबत पिएगी, चाय पिएगी और फल वगैरह खाएंगी। आज तो कुछ नहीं खाएंगे ना, फल खाएंगे। खाली फल खाएंगी आज, और कल फिर अनाज खाएंगी। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। कल का भी सूट आप लोग का दिखाएंगे। कल क्या होता है? कल पारण होता है, दाल रोटी से पारण करना पड़ता है, वो भी एक टाइम सुबह में। बस सारा दिन ऐसे रहना, भूखा रहना पड़ता है, बस सुबह में खाना पड़ता है। तो ये वाला ब्लॉग में थोड़ा सा वो भी कल का भी इसमें ऐड कर दूंगी ना। तो कैसा लगा हम लोग का ये तुलसी विवाह का वीडियो आप लोग
कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी माँ जा रही है, जो छुआ जाता है, क्या छुआ जाता है इसके बाद? अब फल फूल जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेटी को शादी करते हैं तो हम लोग शादी होने के बाद माँ पापा जाकर फल फूल छूते हैं। अनाज शादी में तो अनाज छुआ जाता है, लेकिन इसमें फल छुआ जाता है। तो फल हम अब जाकर फल छुएंगे ताकि मेरा पूरा अच्छे से हो जाए, कन्यादान। संपन्न हाँ, हो जाए। तो चलिए दिखाते हैं। सारा फल ना ग्यारह को फल छुआ जाता है इसमें राशि में। हम लोग तो 11 को फल छूते हैं और 11 को फल खाते थे। वाह सिंदूर छुआ जाता है, पीला सिंदूर। तो माँ शरबत वगैरह पी ली और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था आरती दिखाने का। तो यहाँ पर माँ फिर से यहाँ पर मतलब तुलसी माता रानी को आरती दिखा रही हैं, शाम का भोग लगा रही हैं। वैसे पूजा करते करते तो 4:30 हो ही गया था, बट फिर भी 5:30 के बाद ही मतलब शाम का दिया दिखाते हैं। तो फिर माँ दिखाई इनको, और अभी पानी ओंछ रही हैं। एंड ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है जब माँ सुबह में एक टाइम अनाज खाती हैं। तो यहाँ पर ये रोटी, दाल और लौका का सब्जी और आलू का चोखा मतलब एक बार खाती हैं, उसका दिन भर कुछ अनाज नहीं खाएंगी। और यहाँ पे गाय के लिए निकाल दी। तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।